Assalamualaikum. Good morning, student. This is your physics class. I'm your physics teacher and class 10. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 16, and the chapter name is Introductory Electronics. The very first topic of this chapter is cathode ray oscilloscope according to accelerated academic calendar. So in this topic we will study the CRO, and CRO is related with the electron gun. We will study the cathode and anode rays, the deflection system, the screen, and at the end fluorescent material. We will study it in detail, and the subtopics included in the very first topic is about electron gun. Okay, on page number 200 there is a topic that is about cathode ray oscilloscope. The cathode ray tube या CRT, इसको हम लोग ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है. इज़ यूज इन कंप्यूटर मॉनिटर्स. ये उसके यूजेस हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है. टीवी सेट्स एंड ऑस्किलोस्कोप ट्यूब्स. अक्सर मेडिकल हॉस्पिटल्स में जितने भी हमारे लैब्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें यूज़ होता है. द मेन पार्ट ऑफ द CRO इज़ अ हाईली एवोकेटेड ग्लास ट्यूब. जो मेन पार्ट है इसका वो इस ट्यूब पे डिपेंड करता है, और ट्यूब में जो इसका फिनोमेना है उसको भी हम लोग नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे. कंसिस्टिंग द पार्ट विच जनरेट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मेन कहाँ है, जहाँ से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है, ठीक है. एक्सेलरेट्स देम, उनको एक्सेलरेट करेगी. शेप्स देम इनटू अ नैरो बीम. यहाँ से प्रॉपर आपके पास कैथोड एनोड निकलेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी इट विल बी स्ट्रेटन इनटू द स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड प्रोवाइड्स एक्सटर्नल कनेक्शन टू द सेट्स ऑफ प्लेट्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बीम. और फिर इस बीम की डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा. द CRO ऑपरेट्स बाय फायरिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम. वही आपके पास फायरिंग मीन्स निकलना, तो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी और वो एंड होगी कहाँ पे, एट द एंड होगी फ्लोरेसेंट मटीरियल पे, विच गिव ऑफ लाइट एज शोन इन द फिगर. स्टॉप कर दी थी. Okay, the CRO operates by firing an electron beam at a fluorescent material which give off light as shown in the figure 16.6. इस फिगर की बात कर रहे हैं. अब पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गन को. द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ जनरेटेड एज अ कैथोड इन द इलेक्ट्रॉन गन. स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा है एक बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी के बाद आपके पास दो हैं कैथोड और एनोड. जो कि आपके पास जो बैटरी से आने वाली करंट है उसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद एक इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट करेंगे. एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन द इलेक्ट्रॉन गन, पोटेंशियल वोल्टेज इज अप्लाइड विच स्ट्रिप्स ऑफ एंड एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स बाय एक्सेलरेटिंग एनोड. सबसे पहले आपके पास एक बैटरी कनेक्टेड है जो आपके पास वोल्टेज अप्लाई करेगा. जब वोल्टेज अप्लाई होगा तो आपके पास वो एक्सेलरेट करेगा, मीन स्टार्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, बाय एक्सेलरेटिंग एनोड. एनोड को वो हिट करेगा. यहाँ पे ये एनोड है, ठीक है. एनोड के बाद कैथोड, फिर एनोड. तो एनोड से वो हिट करेगा क्या, एक एक्सेलरेटेड बीम आएगी. द इलेक्ट्रॉन देन ट्रेवल टू द इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम पे ट्रेवल करेगा, फोकसिंग एनोड. दोबारा एनोड फोकस होगी यहाँ पे, ठीक है. एट इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज्म इज़ यूज फॉर फोकस द बीम. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ कनेक्टेड टू बैटरी एंड बैटरी इज़ कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. सेकंड इसका ये वाला सिस्टम बताया है, दैट इज़ वो डिफ्लेक्शन सिस्टम. तो सेकंड हम पढ़ते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम. आफ्टर द बीम एग्जिट्स, जब बीम निकलती है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, इट ट्रेवल्स टू द इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टर. तो ये कहाँ पे जाती है, उसकी डिफ्लेक्शन सिस्टम पे. द डिफ्लेक्टर हैज़ टू मैकेनिज्म. फिर डिफ्लेक्टर के आपके पास दो मैकेनिज्म है. वन टू चेंज द वर्टिकल डायरेक्शन, एक आपके पास आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, और एक आपके पास आएगी. दिस अलाउज इलेक्ट्रॉन बीम टू स्वीप ओवर द एंटायर स्क्रीन. तो ये आपके पास जो दो स्लाइड्स हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये आपको पूरे डिफ्लेक्शन सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन बीम के ट्रेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी. आज के लिए इतना ही. हम इंशाल्लाह कल स्क्रीन और इसके बाद इसके यूजेस पढ़ेंगे. थैंक यू, एंड आई होप यू विल रिवाइज दिस टॉपिक एट योर होम्स.